अच्छा, अब जो एक्सर्जी का जो इक्वेशन है ये हमें बताता है कि एक रिसोर्स से हम कितना एनर्जी ले सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि हमारे पास क्या है, आप एक्सर्जी फाइंड करें किसकी, सैचुरेटेड वाटर वेपर की एक्सर्जी फाइंड करें, और उसका टेम्परेचर है 120। ठीक है। वाटर क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, और किस टेम्परेचर पे है, 120 टेम्परेचर पे है। अब इस वाटर का जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और हाइट कितना है, वो 6 मीटर है। तो हमारे पास आपको पता है जो एनवायरनमेंट का डेड स्टेट है, इसका टेम्परेचर बराबर होता है 25 डिग्री के या 298 केल्विन के, और पी नॉट हमारे पास बराबर होती है 180 एन की, जी हमारे पास बराबर होता है 9.8। तो आपको याद है ये एक्सर्जी का इक्वेशन है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो चीज़ें आसान है इसको पहले सॉल्व करते हैं। जी हमारे पास 9.8 है, और जेड हाइट हमारे पास 6 मीटर है। तो इस हाइट को और जी 9.8 को यूज़ करके हम जी जेड को फाइंड करेंगे। दूसरा है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो वी हमारे पास यही 30 है, हम ये लगाएंगे और इस टर्म को फाइंड करेंगे। बाकी जो ये टर्म है ये हम फाइंड करेंगे किससे, टेबल को यूज़ करके। हम इस कहाँ जाएंगे, सैचुरेटेड वेपर के, वाटर वेपर के टेबल में, और वो कौन सा टेबल है, टेबल A2 है। तो ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, टेबल A2। तो इस टेबल A2 में हमें क्या चाहिए, हमें सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चाहिए, सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए, और सिस्टम का एंट्रोपी चाहिए। और सिस्टम किस स्टेट में है, सैचुरेटेड वाटर वेपर है। ठीक है। आपको अगर डोम शेप डायग्राम याद है, ये डोम शेप डायग्राम है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्रेस्ड लिक्विड होते हैं, इसी बाउंड्री पे हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड होते हैं, अंदर हमारे पास मिक्स स्टेट होता है, और राइट बाउंड्री पे हमारे पास सैचुरेटेड वेपर होती है। ठीक है। और हमारे पास बिल्कुल राइट पे सुपर हीटेड वेपर होते हैं। तो अब जो हमारे पास स्टेट गिवन है वो कौन सा स्टेट है, वो है सैचुरेटेड वाटर वेपर। यानी क्या है, वो हमारे पास इस बाउंड्री पे पड़े हैं। और आपको याद हो, इस सैचुरेटेड वाटर वेपर के लिए, सैचुरेटेड वाटर वेपर के लिए अगर प्रेशर गिवन हो तो हम टेबल A2 A3 यूज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर गिवन हो तो हम टेबल A2 यूज़ करेंगे। तो आप देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हम कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, टेबल A2। अब हम आते हैं यहाँ टेबल A2 में आ गए, टेम्परेचर सिस्टम क्या गिवन है 120, तो ये हमारे पास हो गया टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हमारे पास आप देखते हैं कि दो वैल्यू है, एक सैचुरेटेड लिक्विड का है और एक सैचुरेटेड वेपर का है। इसी तरह सबका दो दो वैल्यू है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का है, एक इस तरह इंटरनल एनर्जी का है, इसी तरह एंथैल्पी का है और एंट्रोपी का है। तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी चाहिए। तो पहले हम 120 पे देखते हैं किसी का, सैचुरेटेड वेपर। तो ये हमारे पास हो गया 0.8919 स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। अब हमें इंटरनल एनर्जी भी चाहिए, तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कितना है वो हम नोट करेंगे, जो सैचुरेटेड वेपर वाली है। इसी तरह एंट्रोपी भी हमें चाहिए, तो ये आ गई एंट्रोपी। ठीक है, 7.1296। तो अब हमारे पास ये हो वैल्यू हो गई सिस्टम की। ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट के
इंटरनल एनर्जी, इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंट्रोपी की तरफ आते हैं। लेकिन आप ये देखते हैं कि 1 एटीएम पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और यह हमारे पास 25 है। तो इस तरह लग रहा है कि ये हमारे पास कंप्रेस स्टेट में है। ठीक है, एनवायरनमेंट कंप्रेस्ड लिक्विड स्टेट में है। अगर मैं आपको वो डायग्राम दोबारा दिखा दूं, ये वाला, तो ये हमारे पास एनवायरनमेंट इस स्टेट में है। तो इस स्टेट में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हम टेबल A5 यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा ये है टेबल A5। वो डेड स्टेट में है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर 25 है और प्रेशर इसका 1 atm है। ठीक है, लेकिन यह आप देखते हैं, यह हमारे पास 1 atm प्रेशर नहीं है इस टेबल में। इस टेबल में हमारे पास 1 atm नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा है 1 atm, आपको पता है वो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, और साथ साथ जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है वो 25 भी गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरपोलेशन करेंगे। तो इंटरपोलेशन को हम करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ता है। तो हम अब क्या करेंगे, इंटरपोलेशन को ख़त्म करके हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे और टेबल A2 दोबारा यूज़ करेंगे। और टेबल A2 में कौन सा डेटा लेंगे, जो लिक्विड स्टेट का है। ठीक है, ये हमारे अप्रॉक्सीमेशन हो गई। तो हम टेबल A2 में जाएंगे, इंटरपोलेशन नहीं करते, और क्या करेंगे, इस 25 टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, इस 25 टेम्परेचर पे हम जो लिक्विड का डेटा है वही नोट करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिक्विड वाला, इंटरनल एनर्जी भी लिक्विड वाला और एंट्रोपी भी लिक्विड वाला। तो अब क्या करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हो गया। अब मैंने पहले बताया था कि अगर आपको याद हो कि इसमें हमारे पास स्केल है, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। जब हम लिखेंगे तो यही वैल्यू लिखेंगे, 1.002910⁻³ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी है, तो ये हो गया लिक्विड का 104.88। इसी तरह एंट्रोपी हमारे पास लिक्विड वाले हो जाएंगे 0.3674। तो अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी की। ठीक है, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई, किसकी हो गई, हमारे पास सिस्टम की, और ये जो दूसरी है एनवायरनमेंट की। प्रेशर हमारे पास कितना था, प्रेशर हमारे पास 1 atm था। ठीक है, तो 1 atm बराबर है 1.0132 × 10⁵ के। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम था सिस्टम का वो ये था, और जो एनवायरनमेंट का था वो ये था। अब इसको मैंने 1000 पे क्यों डिवाइड किया, 1000 पे इसलिए मैंने डिवाइड किया ताकि वो किलो जॉल में आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास किलो में है। तो किलो में करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सारे इक्वेशन को 1000 पे डिवाइड करूँगा, क्योंकि 1 किलो जॉल में क्या होता है, 1000 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 10⁻³ ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा यहाँ 10⁻² रह जाएगा। अब सबको मैं किलो जॉल में रखूँगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास किलो में है और ये किलो जॉल में नहीं है तो फिर हमारे पास गलती होगी कैलकुलेशन में। इसी तरह हमारे पास ये टेम्परेचर किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट में। और इसी तरह जो एंट्रोपी की वैल्यू हमने फाइंड की थी उधर टेबल से, तो वही हम डायरेक्टली पुट करेंगे। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 30 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हाइट है वो 6 मीटर है, और फिर जो एनर्जी आएगी उसको हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे किलो में है, ताकि ये भी किलो में हो जाए। ठीक है,
तो अब नेट वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इंटरनल एनर्जी से ये आ गया, अब पी वी माइनस पी नॉट से ये आ गया 90, और इस एंट्रोपी से हमारे पास आ गई ये 0.45 आ गई काइनेटिक एनर्जी से, और 0.06 आ गई किससे, पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबको हमने क्या किया, ऐड किया, तो आखिरकार हमारे पास जो एक्सर्जी आ गई वो आ गई 500 किलो जूल एक्सर्जी आ गई। ठीक है, तो एक्सर्जी अब इस सिस्टम की कितनी है, 500 किलो जूल। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम से हम इतना ही काम ले सकते हैं, बाकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वो ज़ाय हो जाएगी।